हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और आज हम इस वीडियो में देखने जाएंगे कि फ्रेम रिले को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाए। ओके, ये मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786.sk@gmail.com। आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तभी भी आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ओके, तो आज जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं वो फ्रेम रिले पर कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। फ्रेम रिले को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाए इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम लोग फ्रेम रिले करेंगे। सबसे पहला तो बहुत सारी मैं डिवाइसेस ले लेता हूँ। ये देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसको मैं कुछ शायद पार्ट्स में करूँ या फिर एक साथ करूँ, डिपेंड करता है कि किस तरह से करना है हमको। ये मैंने स्विच ले लिया। ओके, 3 राउटर लूँगा मैं। इधर स्विच लिया नहीं हो अभी तक, यहाँ पर भी मैं स्विच लिया हूँ। ओके, तीन राउटर ले रहा हूँ। ओके, फिर आपको यहाँ पर ये वैन इमुलेशन दिया हुआ, इस पर क्लिक करना है। वैन इमुलेशन का आपको जो जेनरिक वाला दिया ये लेना है। ये आपका सर्विस प्रोवाइडर का सिंबल है, इस पे आने को पोर्ट्स रहेंगे। ओके, यहाँ पर सबसे फर्स्ट थिंग स्टेप नंबर 1, आपको ये सारी डिवाइसेस लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ये जो 2811 सीरीज का मैंने राउटर लिया हुआ हूँ, इसमें बाय डिफॉल्ट सीरियल पोर्ट नहीं होता है, तो सीरियल पोर्ट देखो इस तरह से कनेक्ट किया जाए। आपका ये बाय डिफॉल्ट ऑन होगा राउटर, आपको आपका राउटर ऑफ करना है। नीचे ये जो मॉड्यूल दिखा ये बहुत सारे सीरियल पोर्ट्स है, बट मैं सीरियल पोर्ट लूंगा WIC2T, जो 2 पोर्ट वाला सीरियल पोर्ट होता है। यहाँ ड्रैग करके इसको स्टार्ट करके क्लोज करूंगा। सेम उसी तरह से मैं बाकी के राउटर्स पर भी करूंगा। इसको ऑफ किया, यहाँ से मैंने ड्रैग किया, यहाँ पर कनेक्ट करके ये मैंने इसको स्टार्ट करके छोड़ दिया हूँ। यहाँ पर भी सेम टू सेम उसी तरह से क्लोज। इसको मैंने WIC2T वाला पोर्ट्स ले लिया, इधर पे ये डाला मैंने, इसको क्लोज किया। सेम यहाँ पर भी उसी तरह से होगा। ये लिया, स्टार्ट करके छोड़ दिया। ये आपका स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला सारी डिवाइसेस ले लेना है कि क्या डिवाइस हमको काम करना है, कैसे करना है। उसके बाद में स्टेप नंबर 2, आपको सभी राउटर के अंदर में सीरियल पोर्ट कनेक्ट करना है। अब स्टेप नंबर 3 है कि केबलिंग कैसा करना है इनके बीच में। ठीक है, तो इधर ये पावर वाला जो कनेक्शन या कनेक्शन पे क्लिक करोगे तो अनेकों तरह के कनेक्शंस ओपन हो जाएंगे। होने के बाद ये स्ट्रेट केबल है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू, इधर लिखा है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो पे नाम आ जाएगा कॉपर स्ट्रेट थ्रू, कॉपर स्ट्रेट केबल है आपका। ठीक है, तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा और ये सब जगह पर कनेक्ट करूंगा मैं। देखिए किस तरह से पीसी के पास इथरनेट 0 में स्विच के आप ये कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं इस पे कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि फास्ट इथरनेट 0/1 पर ही आपको करना है। जिस तरह उससे उसी तरह से राउटर पे भी 2 पोर्ट मिलेगी आपको, फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1, दोनों में से मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, बट मैं 0/0 पे कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि 0/0 पे कर रहा है तो 0/0 पर ही करना है। ओके, लेकिन पीसी पर खास चीज का ध्यान रखिए आप। मैं अभी आपको दिखाता हूँ पीसी पर क्या ध्यान रखना है आपको। पीसी पे आपको ये ध्यान देना, जब आप पीसी पर क्लिक करोगे तो एक RS-232 और एक फास्ट इथरनेट 0/0 आएगा, तो आपको फास्ट इथरनेट 0/0 कनेक्ट करना है। RS-232 हम लोग कब लेते हैं, जब हमको पीसी से राउटर को कॉन्फ़िगर करना होता है तब हम लोग RS-232 लेते हैं। जब हमको पीसी से स्विच को कनेक्ट करना है तो हम लोग फास्ट इथरनेट 0/0 लेंगे और स्विच पर कहीं पे भी हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। ओके, तो मैं इसी तरह से यहाँ पर भी कनेक्ट करता हूँ। ये लिया मैंने,
ओके, ये सारी कनेक्टिविटी हो गई। अब उसके बाद में राउटर से क्लाउड पे जो कनेक्शन होगा, ये राउटर है आपका, यहां से क्लाउड पे जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन आपका सीरियल लिंक के थ्रू होगा। ओके, सीरियल लिंक में एक होता है DTE और एक होता है DCE। तो जो DCE होता है वहां पर क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर होता है, और ऑलवेज जो DCE होता है वो सर्विस प्रोवाइडर के तरफ होता है। ओके, तो ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर का सिंबल है। तो ऑलवेज जो घड़ी वाला साइड होगा, फॉर एन एग्जांपल देखो ये मैं लिया सीरियल लिंक, तो मैं यहां पर पहले क्लिक करूंगा, इधर पर सीरियल 0, तो और इधर पर क्लिक करके कहीं पे भी ले लूंगा सीरियल, मैं इधर ले लिया। तो जिधर आप फर्स्ट क्लिक करते हो ना वहां पर ये क्लॉक रेट आता है। अगर आप इसकी जगह यहां पर क्लिक कर देते तो फिर वो क्लॉक रेट उस तरफ आ जाता, इसीलिए मैंने पहले क्लाउड पे क्लिक किया, उसके बाद में वहां पर क्लिक किया। ओके, ये मैं लूंगा, सब जगह मैं कनेक्ट करूंगा। ये लिया, सब कनेक्शन कर रहा हूं मैं भी। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया। अब किधर पे क्या आईपी देना है वो मैं इधर पे लिख देता हूं फर्स्ट। ओके, ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर यहां से देख लीजिए किधर पे क्या आईपी हमको देना है। हाँ, ये वाला पीसी हमको 10.0.0.1 आईपी देना है, इसको डिफॉल्ट गेटवे दिया 10.0.0.10। जो पीसी का डिफॉल्ट गेटवे होता है वो आपके राउटर का आईपी एड्रेस होता है। ओके, वो आपके राउटर का आईपी एड्रेस होता है। तो जो पीसी का डिफॉल्ट गेटवे राउटर के ये फास्ट इथरनेट 0/0 पर मैं गया और यहाँ पे मैंने उसको आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.10। ओके, तो जो पीसी का डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.10 वो राउटर का आईपी है, इधर का गेटवे 10.0.0.10, और राउटर के ये बाजू 50.0.0.1 वाला आईपी है, तो इधर 50.0.0.1। ओके, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ। किधर पे क्या आईपी देना है मैंने उसके ऊपर आप मेंशन कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं 3 सब इंटरफेस बनाऊंगा। एक इंटरफेस का आईपी दूंगा 70.0.0.2, 60.0.0.2 एंड 50.0.0.2। ऐसे मैं 3 सब इंटरफेस बनाऊंगा। ओके, और यहाँ पर जो आईपी एड्रेस दूंगा ये भी मैं सब इंटरफेस बना के दूंगा। फिलहाल आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आगे जाकर आपको अभी समझ जाएगा जब मैं एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। ये मैंने डेल्सी देकर रखा 101, 101, 101 और यहाँ पे 10234। ओके, ये भी कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी आईपी एड्रेस देता हूँ। ये पीसी पर गया मैं, डेस्कटॉप पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस, (10.0.0.1) और इसका डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.10। क्लोज। सेम यहाँ पर भी गया पीसी डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी 20.0.0.1 टैब 20.0.0.10। क्लोज। यहाँ पर गया, डेस्कटॉप पर गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया 30.0.0.1 टैब 30.0.0.10। उसी तरह से ये पीसी में भी गया, डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया 30.0.0.1 टैब डिफ़ॉल्ट गेटवे 40.0.0.10। ये मैंने पीसी को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मुझे राउटर का इंटरफेस अब करना है, तो राउटर का इंटरफेस देखिए किस तरह से अब करूँगा मैं। CLI पर गया, राउटर को मैं नाम दूंगा R1, R2, R3। मैं राउटर पर गया, नो करके गया, अनेबल कॉन्फ़िग मोड में गया, होस्ट नेम R1 दे दिया इसे, इंटरफेस पास 0/0 में गया। ठीक है, आईपी एड्रेस 10.0.0.10 स्पेस 255.0.0.0 एंटर, नो शटडाउन। ओके,
यहाँ का हो गया, ये इधर पर गया, CLI में गया, कॉन्फ़िग मोड में गया, नो अनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम R2, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर, IP एड्रेस 20.0.0.10 स्पेस 255.0.0.0 एंटर, नो शटडाउन, कंट्रोल Z सेव। उसी तरह से मैं R3 पर भी इसको R3 नाम दूंगा इस राउटर को। नो करके गया, सॉरी नो किया, अनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम R3, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 30.0.0.10 स्पेस सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंटर, नो शटडाउन, कंट्रोल Z राइट। ओके, उसी तरह से यहाँ पर भी फास्ट इथरनेट अप कर दूंगा। होस्ट नेम R4 एंटर, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 40.0.0.10 स्पेस 255.0.0.0 एंटर, नो शटडाउन, कंट्रोल Z राइट। ये मैंने अभी जितने भी पीसी है सभी का डिफॉल्ट गेटवे आप कर दिया, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। ओके, सभी पीसी को आईपी देने के बाद उनके जो डिफॉल्ट गेटवे, देखो अभी आप देख रहे होगे कि वो डिफॉल्ट गेटवे ग्रीन हो गए, तो सभी उसके जो डिफॉल्ट गेटवे जितने भी है वो देखो सब मैंने अप कर चुका हूँ। ये अप होने के बाद में अभी आपका नेक्स्ट काम है कि ये वाला जो आईपी है ना 50001, फॉर एन एग्जाम्पल ये आईपी है 50001, तो मैं सीरियल 0/3/0 पर जाकर के नहीं दूंगा, मैं सीरियल 0/3/0 का एक सब इंटरफेस बनाऊंगा और उस सब इंटरफेस में जाकर के ये आईपी एड्रेस में दूंगा। ओके, तो देखो मैं जाता हूँ अभी यहाँ पर, इधर गया R1 राउटर में, इंटरफेस सीरियल ये देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ, इंटरफेस सीरियल 0/3/0, इसके अंदर में गया, यहाँ पर मैं फ्रेम रिले को अनेबल करूंगा। तो एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन ये कमांड है लेयर 2 प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने के लिए, तो एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले एंटर, तो फ्रेम रिले अनेबल हो गया सीरियल 0 इंटरफेस पे। ठीक है, उसके बाद में आप नो शटडाउन लिखोगे और बाहर आ जाओगे। अब इसी इंटरफेस का एक सब इंटरफेस बनाऊंगा मैं और उस सब इंटरफेस को नाम दूंगा मैं, मतलब आईपी एड्रेस दूंगा मैं 50.0.0.1। देखिए कैसे सब इंटरफेस बनाना है, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 डॉट पॉइंट टू पॉइंट डॉट, सॉरी डॉट, इधर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस लिए, तो मैं डेल्सी नंबर 101, क्योंकि 101 नंबर की डेल्सी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, 101 स्पेस पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ये पॉइंट से वो पॉइंट दूसरे पॉइंट, एंटर। अब मैं इसके अंडर में आगे कैसा पता चलेगा, कॉन्फिग और सब इफ करके आएगा। ओके, यहाँ पर आके मैं अब आईपी एड्रेस दूंगा, आईपी एड्रेस 50.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंटर। अब इसको डेल्सी दूंगा, तो डेल्सी ऐसा दिया जाता है, फ्रेम रिले इंटरफेस डेल्सी 101 एंटर। ये मैंने आईपी एड्रेस दिया, सब इंटरफेस बनाया, आईपी एड्रेस दिया और फ्रेम रिले इंटरफेस को डेल्सी दिया। अब मैं बाहर आ जाऊंगा और सेव कर दूंगा। ओके, अब सेम उसी तरह से मैं यहां पर भी करूंगा, R2 पे R3 पे सेम उसी तरह से होगा, बस आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। देखिए मैं R2 राउटर पे हूं, मैं कॉन्फिग मोड पे गया, इंटरफेस सीरियल 0/3/0
उसके अंदर जाके फ्रेम रिले एनेबल करूंगा, एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले एनेबल हो गया। अभी नो शटडाउन कमांड देके मैं उससे बाहर आ जाऊंगा। अब वापस उस इंटरफेस का सब इंटरफेस बनाऊंगा, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 डॉट डेल्सी नंबर 101 देना है। मैं यहाँ पे दूसरा भी कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ, बट रिमाइंडर करने के लिए मैं सिर्फ 101 दे रहा हूँ। 101 स्पेस पॉइंट टू पॉइंट सब इंटरफेस में आ गया। आईपी एड्रेस 60.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंटर। फ्रेम रिले इंटरफेस डेल्सी 101 एंटर। कंट्रोल Z दबा के मैं इसको सेव कर दिया। ओके, राइट कमांड दे करके सेम उसी तरह से मैं R3 राउटर पर भी करूंगा। मैं R3 राउटर पर जाऊंगा, कॉन्फ़िग मोड में सीरियल इंटरफेस में जाऊंगा, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 उसमें फ्रेम रिले एनेबल करूंगा, एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले और नो शटडाउन दे करके मैं बाहर आ जाऊंगा, एग्जिट। अब इस इंटरफेस का एक सब इंटरफेस बनाऊंगा, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 डॉट 101 नंबर का डेल्सी देना है, पॉइंट टू पॉइंट एंटर। आईपी एड्रेस 70.0.0.1 स्पेस 255 उसका सबनेट मास्क 0.0.0 एंटर। फ्रेम रिले को इंटरफेस डेल्सी देना है 101 एंटर। मैं प्रिविलेज मोड में आकर के सेव कर दिया, एग्जिट करके। तो इस तरह से मैंने तीनों राउटर को कॉन्फ़िगर किया। ये जो आईपी एड्रेस दिया ये सब इंटरफेस में जाकर दिया। इस तरह से सब इंटरफेस बना करके उधर जाकर आईपी दिया जाता है। सेम उसी तरह से मैं R4 राउटर पर भी करूंगा, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, डेल्सी भी अलग अलग है और 3 इंटरफेस बनाना है। तो इधर गया मैं इधर पे गया, कॉन्फ़िग मोड में आया, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 में गया, एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले और नो शटडाउन। ये तो सेम उसी तरह से है, बस डिफरेंट ये है कि 3 इंटरफेस बनाना और तीनों का अलग अलग डेल्सी देना है। तो मैं गया इंटरफेस सीरियल 0/3/0 डॉट 102 नंबर का डेल्सी देना है, पॉइंट टू पॉइंट। ओके, एंटर। उसमें मुझे आईपी एड्रेस देना, आईपी एड्रेस 70.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 एंटर। फ्रेम रिले इंटरफेस डेल्सी 102 एंटर एंड एग्जिट। अब दूसरा भी सब इंटरफेस बनाऊंगा, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 डॉट 103 नंबर का डेल्सी देना है, पॉइंट टू पॉइंट एंटर। आईपी एड्रेस 60 को दिया ही हो मैंने, 60.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 एंटर। फ्रेम रिले इंटरफेस डेल्सी 103 एंटर। अब इसमें से एग्जिट हो गया, तीसरा सब इंटरफेस बनाऊंगा, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 डॉट 104 स्पेस पॉइंट टू पॉइंट एंटर। आईपी एड्रेस 50.0.0.2 स्पेस सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंटर। फ्रेम रिले इंटरफेस डेल्सी 104 एंटर। ओके, कंट्रोल Z करके अब मैं इसको सेव करूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं 3 सब इंटरफेस क्यों बनाया। पहला मैंने ये एक सर्किट है, इसके 3 कनेक्शन गए, एक 70 वाला कनेक्शन है, देखो 70.0.0.1 यहाँ पर है, ये एक आएगा 70.0.0.2 को जाएगा, फिर 60 वाला एक आएगा 60.0.0.2 को जाएगा और 50 वाला एक आएगा और 50.0.0.2 को जाएगा। इसीलिए मैंने 3 कनेक्शन के लिए 3 सब इंटरफेस बनाया हो। ओके, क्योंकि दिस इज माय प्राइवेट वर्चुअल सर्किट, तो वो वर्चुअली एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 सब इंटरफेस बना करके उसको डेल्सी वगैरह दे दिया। यहाँ पर भी आपका प्रैक्टिकल खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट इज क्लाउड को कॉन्फ़िगर करना है। क्लाउड मतलब आईएसपी का सिंबल है, देखिए इसको किस तरह से करूंगा। मैं क्लाउड पर गया, कॉन्फ़िग में गया, कॉन्फ़िग में सब इंटरफेस को मुझे कॉन्फ़िगर करना है। अब ध्यान से उससे पहले आप लोग सुन लीजिए, अगर आपको सीरियल 1 से सीरियल 0 पे आना है
तो आप अपना लोकल एलसी 101 यूज करोगे। लेकिन अगर आपको सीरियल 0 से सीरियल 1 पे आना है तो मतलब आपका पैकेट ऐसा जाएगा, मतलब सीरियल 0 से सीरियल 1 पे आना है अगर आपको, तो आपका ग्लोबल एलसी है कौन सा 102। ये 70 का नेटवर्क है ना, ये 70 का नेटवर्क है, तो सीरियल 1 70 का नेटवर्क है। अगर आपको 70 के नेटवर्क के सीरियल 1 से 0 पे आना है तो डेल्सी नंबर 101 ये उसका लोकल डेल्सी है। बट अगर आपको सीरियल 0 से सीरियल 1 पे आना है, मतलब 70 नेटवर्क पे आना है, तो 70 नेटवर्क का ग्लोबल डेल्सी है 102, तो इधर पे 102 दूंगा। सेम उसी तरह से अगर आपको 60 नेटवर्क के सीरियल 2 से सीरियल 0 पे आना है तो लोकल डेल्सी 101। लेकिन अगर आपको सीरियल 0 से सीरियल 2 पे आना है तो ग्लोबल एलसी 103। सेम उसी तरह से अगर आपको 50 नेटवर्क के सीरियल 3 से सीरियल 0 पे आना है तो आपका लोकल एलसी 101। लेकिन अगर आपको सीरियल 0 से सीरियल 3 पे आना है तो ग्लोबल एलसी 50 का क्या है 104। ओके, सेम उसी तरह से और एक चीज सुन लो कि अगर आपको सीरियल 1 से 2 पे जाना है तो आपका पैकेट कैसे जाएगा, पहले यहां आएगा इसके बाद और फिर ऐसा जाएगा, तो मतलब आपका यहां से लोग ग्लोबल डेल्सी बन करके वो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देखो डेल्सी कॉन्फ़िगर करूंगा, क्लाउड पे गया, सीरियल 0 पर गया, यहां पर मैं सब कॉन्फ़िगर करूंगा। ये LMI है, लोकल मैनेजमेंट इंटरकनेक्ट, 3 तरह के होते हैं, ANSI, सिस्को और Q933A, जिसको ITUT भी हम लोग कहते हैं। डेल्सी में गया, डेल्सी नंबर 101 यूज करूंगा मैं। अगर मैं सीरियल 0 से सीरियल अगर मैं सीरियल 1 से सीरियल 0 पे जाना चाहता हूं तो, और यहां पे ऐसा करके ऐड। ओके, सेम उसी तरह से ये मैं सॉरी दिस इज रॉन्ग, ये मैं सीरियल 0 को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, सीरियल 0 को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं मैं, इसको रिमूव बाय। चलो ठीक है, अगर आपने किसी चीज बाय मिस्टेक आपने रॉन्ग दे दिया, अब अगर आपको इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे, इस पर क्लिक करोगे और रिमूव। ओके, तो वो निकल जाएगा। ये हम लोग सीरियल 0 को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, सीरियल 0, तो सीरियल 0 के बारे में आएगा। ऐसा आएगा कि डेल्सी नंबर 102 यूज करेंगे हम लोग अगर हमको सीरियल 0 से सीरियल 1 पे जाना है तो ऐड, और हम लोग डेल्सी नंबर 103 यूज करेंगे अगर हमको सीरियल 0 से सीरियल 2 पे जाना है तो ऐड, और हम लोग डेल्सी नंबर 104 यूज करेंगे अगर हमको सीरियल 0 से सीरियल 3 पे जाना है तो ऐड। तो ये मैंने सीरियल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया 0 को। अब सीरियल 1 को कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा सीरियल 1। ठीक है, यहाँ पर गया, डेल्सी नंबर 101 यूज करूंगा अगर मुझे सीरियल 0 से सीरियल अगर मुझे सीरियल 1 से सीरियल 0 पे जाना है तो ऐड, और मैं अपना ग्लोबल एलसी 102 यूज करूंगा। सीरियल 1 है ना, तो इसका 2 डेल्सी है, 101 और 102, तो अपना ग्लोबल एलसी 102 यूज करूंगा अगर मुझे अपने नीचे की तरफ पे जाना है तो। अगर मुझे सीरियल 1 से सीरियल 2 पे जाना है तो मेरा पैकेट ऐसा आकर के ऐसा जाएगा, तो मतलब यहाँ आएगा ग्लोबल एलसी बनेगा और फिर जाएगा। तो 102 अगर मुझे सीरियल 1 से सीरियल 2 पर जाना है तो ऐड। ओके, उसी तरह से मैं सीरियल 2 को कॉन्फ़िगर करूंगा। सीरियल 2 पर मैं गया, डेल्सी नंबर 101 यूज करूंगा अगर मुझे सीरियल 2 से सीरियल 0 पे जाना है तो ऐड, और अपना ग्लोबल एलसी मेरा 103 है तो ग्लोबल एलसी 102 यूज करूंगा, 3 यूज करूंगा अगर मुझे सीरियल 2 से अपने नीचे सीरियल 3 पे जाना है तो ऐड। ओके, सेम उसी तरह से मैं सीरियल 3 को भी कॉन्फ़िगर करूंगा। सीरियल 3 पे गया, मेरा लोकल एलसी है 101। अगर मुझे सीरियल 0 से सीरियल अगर मुझे सीरियल 3 से सीरियल 0 पे जाना है तो ओके, ये ऐड।
और मेरा ग्लोबल डेल्सी है 104, ग्लोबल डेल्सी इज 104। अगर मुझे सीरियल 3 से अगर ऊपर कहीं पे जाना है, 2 पर जाना है तो ऐड। ओके, तो इस तरह से मैंने डेल्सी दिया और इस तरह से डेल्सी दी जाती है सर्विस प्रोवाइडर के इधर। फिर यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन खत्म नहीं होता, और भी आगे है। क्लाउड पे ही आपको फ्रेम रिले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। अगर आपको सीरियल 0 से 1 पे जाना है तो आप कैसे जाओगे, सीरियल 0 to 1, और अगर आपको बैक आना है तो 1 to 0। तो यही पाथ आपको वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको सीरियल 0 से 2 पे जाना है तो बैक आना है तो 2 से 0, तो ये हमको डिफाइन करना वहां पे। ये इधर मैं क्लिक किया, फ्रेम रिले पर गया, कनेक्शन के अंदर फ्रेम रिले, यहाँ गया, देखो ये पोर्ट टू पोर्ट। अभी फ्रॉम पोर्ट, फ्रॉम अगर मुझे सीरियल 0 से 2 मुझे अगर सीरियल 1 पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, सीरियल 0 to 1, और रिटर्न आना है तो 1 to 0 ऐड। फिर मुझे अगर सीरियल 0 से सीरियल 2 पर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, सीरियल 0 to 2, और बैक आना है तो 2 to 0 ऐड। फिर अगर मुझे सीरियल 0 से सीरियल 3 पर जाना है तो जाऊंगा कैसे, सीरियल 0 to सीरियल 3, और रिटर्न आना है तो 3 to 0 ऐड। अब अगर मुझे सीरियल 2 से, ये सीरियल 2 से नीचे सीरियल 3 पे आना है तो कैसे जाऊंगा, सीरियल 2 to सीरियल 3, ठीक है। तो किस तरह जाऊंगा, सीरियल 2 से सीरियल 3, और रिटर्न आना है तो 3 से 2 ऐड। ओके, तो इस तरह से आपको सारे पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपका क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन खत्म करता है। यहां पर भी आपका प्रैक्टिकल खत्म नहीं होता है, और भी 2 स्टेप्स बाकी है। अभी आपको रूट देना पड़ेगा, ध्यान से देखना सभी लोग। अगर मुझे अभी ये वाला जो मेरा राउटर है, फॉर एन एग्जांपल R1 राउटर है, इससे 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 50 का और 10 का, लेकिन ये 40 को नहीं पहुंच सकता है, ना ही ये 20 को और 30 को पहुंच सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 50 और 10 को ही पहुंच सकता है। ओके, तो मुझे इसको रूट देना पड़ेगा कि अगर इसको कहीं पर भी जाना है तो इसके पास में एक ही डिफॉल्ट गेटवे है, कौन सा, 50002। अगर R2 को कहीं पर भी जाना है तो उसका एक ही डिफॉल्ट गेटवे है, 60002, और अगर R3 का कोई भी कहीं पर भी जाना है तो एक ही गेटवे 70002। ओके, तो यही मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। मैं यहाँ पर गया, इधर मैं जाके लिखूंगा IP रूट 0.0.0.0। इसका मतलब है कि अगर तुझे किसी भी नेटवर्क पर जाना है 0.0.0.0, इसका मतलब है कि इस सबसे पहले वाले का मतलब है कि अगर तुझे किसी भी नेटवर्क पर जाना है, दूसरा वाले का मतलब है कि जिसका सबनेट मास्क कुछ भी रहने दे, तो तू किसके मदद से जाएगा, 50.0.0.2 की मदद से जाएगा, एंटर। ओके, तो ये मैंने R1 को रूट दे दिया। सेम उसी तरह से R2 को भी है, R2 पर भी मैं गया, कॉन्फ़िग मोड में मैंने लिखा अगर IP रूट, मतलब रूट दो। क्या रूट दो, अगर आपको किसी भी नेटवर्क पर जाना है जिसका सबनेट मास्क कुछ भी रहने दो, तो आप किसके मदद से जाओगे, 60.0.0.2 के मदद से जाओगे, और एंटर। सेम उसी तरह से मैं R3 पर भी जाकर के दूंगा रूट कि IP रूट, मतलब रूट दो। क्या रूट दो, अगर मुझे किसी भी नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क कुछ भी रहने दो, तो मैं जाऊंगा किसके थ्रू, 70.0.0.2 के थ्रू, एंटर। अब तीनों को रूट मिल गई। लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने एक ही क्यों दे दिया, क्योंकि सिंगल एग्जिट पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट पॉइंट है। मतलब अगर R4 राउटर को अगर 10 के नेटवर्क पर जाना है तो वो किसके थ्रू जाएगा, 50.0.0.1। 20 पे जाना है तो किसके थ्रू जाएगा, 60.0.0.1, और 30 पे जाना है तो 70.0.0.1। मतलब अगर उसको कहीं पे भी जाना है तो एक एग्जिट पॉइंट नहीं है, 3 एग्जिट पॉइंट है, तो आपको 3 रूट देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर गया, अनेबल कॉन्फिग टी IP रूट,
क्या रूट, अगर तुझे 10.0.0.0 के नेटवर्क पर जाना है जिसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 है, तो आप 50.0.0.1 के मदद से जाओगे, एंटर। दूसरे में अगर आपको 20 के नेटवर्क पर जाना है तो आप लोग 60.0.0.1 के मदद से जाओगे, एंटर। और अगर आपको 30 के नेटवर्क पर जाना है तो आप लोग 70.0.0.1 के मदद से जाओगे, एंटर। ये मैंने तीनों रूट दे दिया यहाँ पर। यहाँ पर भी आपका प्रैक्टिकल खत्म नहीं होता है, लास्ट पॉइंट बचता है स्विच के पोर्ट को ट्रंक पोर्ट डिफाइन करना। ये जो स्विच का पोर्ट है, जो पोर्ट राउटर से कनेक्टेड, आपको उसको ट्रंक डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। तो मैं इधर पर जाऊंगा, फास्ट इथरनेट 0/2 से ही मैंने सबको कनेक्ट किया, 2 2 2, और यहाँ पर भी 2। तो मैं देखो ट्रंक पोर्ट कैसे डिफाइन करेंगे। स्विच पर जाकर क्लिक किया, CLI में गया, वहां पर मैं अनेबल कॉन्फ़िग टी में गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 में गया, उधर मैंने लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मतलब स्विच पोर्ट तू ऐसे मोड में आ जा जहां पर तू किसी को एक्सेस कर सके। फिर वहां पे लिखूंगा कि स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तुम उसको बोलो कि स्विच पोर्ट अब तू ट्रंक पोर्ट बन जा, एंटर, तो वो ट्रंक हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर भी सेम उसी तरह से तीनों भी स्विच में होगा, अनेबल कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 में गया, वहां जाके लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ये भी ट्रंक पोर्ट डिफाइन हो गया। थर्ड वाले में भी जाकर के सेम, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंटर। ये भी ट्रंक पोर्ट डिफाइन हो गया। यहाँ पर गया, CLI में गया, अनेबल कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये भी ट्रंक डिफाइन हो गया। ट्रंक डिफाइन होने के बाद पहले सभी पोर्ट को आप हो जाने देना, उसके बाद में पिंग करके चेक करेंगे, देखिए कम्युनिकेशन होगा। अच्छा, और एक चीज जब तक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राउटर पर मैंने सिंगल रूट दिया कि अगर इसको कहीं पर भी जाना है तो ये 50.0.0.2 के थ्रू जाएगा। अगर मैं इसको इंडिविजुअली मेंशन करता कि अगर तुझे 40 पर जाना है तो तू 50.0.0.2 के थ्रू जाएगा, तो सिर्फ वो 40 को ही पिंग कर पाता, वो 20 और 30 को पिंग नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने उसको डिफॉल्ट रूट दिया कि कहीं पे भी जाना है तो 50.0.0.2 के थ्रू ही जाना है। इसीलिए मैंने सिंगल रूट दिया, डबल टेबल मल्टीपल रूट नहीं दिया। मैं चाहता तो उधर पे ऐसे भी लिख सकता कि अगर तुझे 40 पे जाना है तो 50.0.0.2 के थ्रू जाएगा, 20 पे जाना है तो 50.0.0.2 के थ्रू, 30 पे जाना है तो 50.0.0.2 के थ्रू, क्योंकि मुझे सभी रूट देना पड़ता है, क्योंकि इस राउटर से तो सिर्फ 2 ही रूट डायरेक्टली कनेक्टेड है, 50 और 10, 50 एंड 10, बाकी सब मुझे रूट देना पड़ता। अब देखिए मैं आपको पिंग करके दिखाऊंगा, मैं हूँ ये वाले पीसी पर 10.0.0.1 पर। 10.0.0.1 से देखो मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। पहले मैं अपने गेटवे को पिंग करूंगा, पिंग 10.0.0.10, एंटर। देखो पिंग हो रहा है, मेरा गेटवे पिंग हो रहा है। उसके बाद राउटर के ये बाजू के हिस्से को पिंग करूंगा, पिंग 50.0.0.2, 50 भी पिंग हो रहा है, 50.0.0.1 पिंग किया हूँ, 2 को भी पिंग किया, सॉरी 2 भी पिंग हो रहा है। अभी मैं 40.0.0.1 को पिंग करता हूँ, पिंग 40.0.0.1, एंटर। पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, क्योंकि पहला वो एंट्री कर लेता है, इसीलिए पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट, उसके बाद देखो रिप्लाई आया, ओके। अब सिर्फ मैं 40, अगर मैं अलग अलग रूट देता कि 40 नेटवर्क पर जाना है तो 50.0.0.2 के थ्रू जा, तो फिर 20 और 30 को पिंग नहीं होता। बट देखो मैं आपको 20 और 30 को भी पिंग कर दिखाता हूं। मैं लिखूंगा पिंग 20.0.0.1, ये देखिए अब 20 का भी रिप्लाई आएगा मुझे। मैं 10.0.0.1 पर हूं, जबकि देखा रिप्लाई आया। उसी तरह से मैं 30 को भी पिंग करता हूं, पिंग 30.0.0.1, अब 30 का भी रिप्लाई आएगा मुझे, ओके। तो ये सब हो गया।
इस तरह से आप लोग फ्रेम रिले कॉन्फ़िगर करोगे। ये है आपका फ्रेम रिले का प्रैक्टिकल, इस तरह से फ्रेम रिले कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।